बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 415वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। ब्रिज में लक्ष्य बिना प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, लक्ष्य बिना जिस प्रेम के पंख से हमने पिया को पा लिया था, जागनी में उसी पंख को यानी प्रेम के पंख को हमने इल्म के अहंकार में जला दिया है। उस पंख को सुंदर साथ जी, अहंकार सब कुछ जला देता है। उस प्रेम को कहाँ अर्जित करना था और पिया लेकर बैठे हैं और हम पा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इल्म से ईमान नहीं, इल्म से अभिमान पैदा होता जा रहा है। ये देखिए ब्रज की लीला में जानती भी ना थी कौन है, किस घर में हम इकट्ठे लीला करते रहे हैं, कुछ नहीं पता कि हम तो परम धाम से आए हैं। ये प्रियतम इतने प्यारे हमें लगते क्यों हैं, कुछ नहीं पता। पर जमुना किनारे कितनी लीलाएं हम उनके साथ करती थी। और एक सखी लीला कर रही है, सारी खुश हो रही हैं। ये देखिए सारी कितनी प्रसन्न हो रही हैं। केवल एक सखी लीला करे, सारी सखियां प्रसन्न जैसे परम धाम में हुआ करती थी। ये देखिए सुंदर साथ जी दूर दूर बैठी, और ये कौन बिठाई हुई हैं? कुमारिका सखियों को भी बिठाया गया है। ग्वाले कुमारिका सखियां क्या ग्वालों को भी भेज दिया करते थे, मक्खन दे के लालच दे के उनको भेज दिया करते थे। कुमारिका सखियां बैठकर देखती रहती थी कि ये लीला हो रही है, हमें भी ये देखो दूर दूर बैठी कुमारिका सखियां दिखाई दे रही है ना। इसीलिए उनके मन में भी ये चाहना उत्पन्न हुई, उनके हृदय में भी। ये देखिए कुछ ये कहाँ से आ रहा है? ये आनंद भी मूल स्वरूप से, आवेश स्वरूप जो इनके अंदर विराजमान है, मूल स्वरूप जो परम धाम में विराजमान है, आनंद तो उन्हीं से ही आ रहा है। पर हमें पता नहीं है क्या क्या नहीं समा देते एक थंबनेल में। ऐसे लगता है पूरा का पूरा ग्रंथ समा देते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। और एक टाइटल में ये सोचना कितना मुश्किल होता होगा। राजी कैसे देते हैं हृदय में जो प्यारे सुंदर साथ ये टाइटल की सेवा करते हैं, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और हमारे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जिन्होंने इतना सुंदर टीका किया कि एक एक शब्द हृदय में उतरता जा रहा है। महामती जी की वाणी तो है ही अति मीठी। आइए शुक्राना के प्रसंग की ओर बढ़ने से पहले चलते हैं शकुंतला दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान युवक युवक धनी के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पूज्य स्वामी जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन प्रकरण 41 से भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौले जैसे सत असत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौले जैसे सत असत। ओ धनी मेरे एक है तफावत। ओ धनी मेरे एति है तफावत। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल।
नकसन मिट्यो मोह मूलको, नकसन मिट्यो मोह मूलको, ताथे नजर नूर जमाल। ओ धनी मेरे एति है तफावत, ओ धनी मेरे एति है तफावत। आँखा क्यों उठाऊंगे, मुझे मारेंगी बड़ी सरामा। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेंगी बड़ी सरामा। ऐसी कंबू की न करी, ऐसी कंबू की न करी, सोमय की चंडाल करमा हो धनी मेरे एति है तफावत। हो धनी मेरे एति है तफावत। रोम रोम कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगारा। रोम रोम कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगारा। ए तो कहीं मैं गिनती, ए तो कहीं मैं गिनती, पर गुने को नहीं सुमारा। ओ धनी मेरे एति है तफावत, ओ धनी मेरे एति है तफावत। धनी जी की गुण मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इति गुण। धनी जी की गुण मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इति गुण। श्री महमत कहे इन दूल्हे पर, श्री महमत कहे इन दूल्हे पर, मैं वरी वरी दुल्हीना। ओ धनी मेरे एति है तफावत, ओ धनी मेरे एति है तफावत, ओ धनी मेरे एति है तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति अति सुंदर धनी की करनी, कहाँ तुम्हारी मेरी मैं तौली। जैसे सत्य और असत्य में फर्क होता है, ऐसे आपकी करनी जो आपने मेहर की, जो आपने कृपा की, और मेरी करनी जैसे झूठ बार बार फिसल जाया करती हूँ। ये भी तो शुक्राना ही है सुंदर साथ जी, कि मेरी करनी ऐसी होते हुए भी आपने अपने मेहर के तले मुझे रखा हुआ है। पिया आपका शुक्राना। मेरी भी करनी आपकी कृपा से अब सुधरती चली जाए और मैं आपके चरणों में ही लगी रहूं। अति सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा भाव हमारी प्यारी सखी शकुंतला दीदी के मुखारबिंद से। बहुत मीठे भाव इनके, वैसे भी इतनी सिंप्लिसिटी है ना अंदर सुंदर साथ जी। मैं मिली हूँ शकुंतला दीदी से, इतना अंदर से कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बोलते हैं ना, वैसी उसकी मिसाल है। सिंप्लिसिटी, सादापन इतना है हृदय के अंदर, कोमल हृदय। शुक्र है राजी, इतनी प्यारी प्यारी सखियों का संग इस काल माया में आपने दिया और इस विष से बचा लिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत,
हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते हैं कठिनाइयों से घबराना मत, माया में आने वाली कठिनाइयों को तो फूंक मार के उड़ा देना, या जब ईमान पे खड़े हो जाते हैं ना, वो कठिनाइयां तो कहीं पीछे रह जाती हैं। जागनी में आने वाली कठिनाइयों से भी घबराना मत। सुंदर साथ जी श्री जी के साथ चले हुए हैं, कभी उदयपुर, मंदसौर, दिल्ली से भी आते हुए रास्ते में भूख भी सहन की है, रास्ते में फकीरी भेष अब धारण किया, टुकड़े भी मांगे। औरंगजेब की सेना जहां जहां जाते हैं पीछे पड़ी हुई है, हर जगह उसके अधिकारी आ जाते हैं। कहते हैं घबराना मत। सुंदर साथ जी के जीव यहाँ के है ना, कुछ कुछ सुंदर साथ के ईमान डोलने लगे हैं कि ये अक्षरातीत हैं, तो इनके साथ चलने में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। इसीलिए शुक्राना के ये प्रसंग उतारे गए हैं कि याद करो मूल से कितनी मेहर तुम्हारे ऊपर की है। हर प्रसंग में एक तत्व है, एक मूल जो पाठ सिखाना चाहते हैं ना, इसमें से मूल शिक्षा क्या देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी राह पर चलते हुए माया के कार्य कर रहे हो, ब्रह्मांड में रह रहे हो, या जागनी के कार्य में अग्रसर हुए हो, किसी भी सेवा में संलग्न हुए हो, तो आने वाली कठिनाइयां ईमान की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। कितने हट गए होंगे साथ से, श्री जी का संग छोड़ के कितने चले गए होंगे, पर जो अभी भी हैं, अभी भी ईमान पे टिके हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा डोलने लगा है कि ये अक्षरातीत है, तो इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। भला ये कठिनाइयां हटा नहीं सकते, इनके ऊपर इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। तो उसी को हटाने के लिए वो जो धूल जमती जा रही है अंदर, अक्षरातीत साथ में चल रहे हो तब भी ईमान डोल जाया करते थे सुंदर साथ जी। तो आज तो वांगमय कलेवर श्री तारतम वाणी में चुप के बैठा है मेरा साहिब, तो आज तो ईमान डोलना बहुत आसान है, पर जब पक्का होता है तो उसके बाद वाणी में वो दिखाई देने लगते हैं। और ऐसी छाप छाप तिलक सब दीन ही मुझसे नैना मिलाए के, सारी छाप अंदर जो अंकित हो जाती है ना हृदय में, उसके बाद ईमान नहीं डोला करते, बल्कि बाकियों की भी सहायता की जाती है कि किसी की सेवा का तकला ना टूटे, किसी के ईमान का तकला ना टूटे। जो सूत काट रही हैं अपनी रहनी का, वो रहनी से डिग ना जाए किसी भी बात से। तो कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी, स्वयं भी खड़े रहें और बाकियों को भी मदद करें। सवा शेर इंद्रावती जी ने काटा, हमारा तो शेर सूत भी पूरा नहीं हो रहा, हमारा तो पाव भर भी काटा नहीं गया अभी तक। तो सब की सहायता करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पिया कितने रीझ जाएंगे। अब याद कराते हैं, क्या कहते हैं, कहते ब्रज को याद करो, कितनी जाहिरी मेहरें तुम्हारे ऊपर की। रास को याद करो, कितनी मेहर पिया जी ने हमारे ऊपर की। ब्रज में ताने भी दिए, सब कुछ दिया, फिर भी महारास में ले गए। अंतर ध्यान होने का भी उद्देश्य यही था, आनंद को बढ़ाना। जुदाई का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि आनंद और ज्यादा आए उस जुदाई के बाद। ब्रज की जुदाई तो कहते नींद की जुदाई थी, ये आधी नींद आधी जागृति की जुदाई है महारास में, क्योंकि पिया की पहचान हो चुकी है। और अब किस लिए रो रहे हैं, जितना सुख ज्यादा होता है ना, उसकी याद में तड़पना भी उतना ही ज्यादा होता है। ब्रज के सुख जैसे थे, उसकी याद में तड़पे भी उतना ही। और रास में जो सुख मिल चुके हैं, अब भजनानंद होके मिलेंगे, क्योंकि तड़पना भी ज्यादा हो रहा है, सुख भी रास में बहुत ज्यादा मिले हैं पिया जी से। उनकी लीलाओं में हम संलग्न रहे हैं, जो जाहिरी लीला नहीं थी सुंदर साथ जी, ये तो जाहिरी रूप में लिखा गया है, क्योंकि इसको तो सब पढ़ेंगे। अंदर छुपे हुए मर्म को समझना है तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में समझेंगे। और
तीसरे दिन में आ गए, कहते कुरान उतार दिया। इतने 100 साल हो गए, 1100 तो तभी हो गए थे और अब तो 400 साल और बीत गए सुंदर साथ जी, तो 1500 साल हो गए, कुरान नहीं खोल पाया था। पर जब प्राणनाथ जी आए तो उन्होंने कुरान के भी सारे भेद, तारतम वाणी खोल सकती है। फिर चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए, कहते कितनी मेहरें तुम्हारे ऊपर की हैं, क्योंकि फिर से संसार में उतरे हैं। तो क्या होगा, फिर से आड़ी का लीला दिखानी पड़ेगी, ब्रज जैसी लीला फिर से दिखानी पड़ेगी, तभी ईमान धीरे धीरे, क्योंकि जीव जाहिरी है ना, तो जाहिरी मेहर देखकर पहले ये अट्रैक्ट होता है। अच्छा, मेरे तो सारे काम बन रहे हैं, मुझे तो अब सुख दुख लग भी नहीं रहा, अब मैं सम होने लगा हूं सुख दुख में, तब जाके वो अमृत की बूंदें अंदर लगने लगती हैं। 5वें दिन में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, सारी लीला। अभी तो चौथे दिन की चल रही है हमारी श्री बीतक साहब में, कहते हैं क्या क्या दिया। ब्रह्म सृष्ट हुती ब्रज रास में, प्रेम हुतो लक्ष्य बिन, पर रू अल्लाह जो ले आए ना, वो लक्ष्य लेकर आए, पर ना था आखिरी इलम पूरन। तो रू अल्लाह ने क्या पकड़ा दिया, लक्ष्य पकड़ा दिया हमें। अब उसको पाना कैसे है, वो 5वें दिन में बताएंगे। समझ में आया सुंदर साथ जी? ब्रज में प्रेम था, लक्ष्य नहीं था। और अब हमारे देवचंद्र जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने श्यामा महारानी में लक्ष्य पकड़ा दिया कि ये राज्य हैं, हमारा ये उनके साथ संबंध है, सब समझा दिया उन्होंने। संकेतों में तो और भी, परम धाम भी, और यहाँ तक कि दिखा भी दिया उन्होंने। जितनी लीला राज्य ने अपने हृदय में ले रखी थी, वो सारी लीला घटित होती चली गई। उन्होंने लक्ष्य भी पकड़ा दिया, पर अब प्रेम मिसिंग हो गया था, अब प्रेम नहीं था, अब लक्ष्य पकड़ा दिया। पर उसको पाना कैसे है लक्ष्य को, ये शोभा किसको देनी है आगे, ये आगे इंद्रावती जी को शोभा मिलनी है। और उनके अंदर कौन है जिनके नाम पे अवार्ड है, वो है हमारी श्यामा महारानी सुंदर साथ जी। क्योंकि 5 शक्तियों में श्यामा जी ना हो तो प्राणनाथ जी कैसे बनेंगे, कैसे पूर्ण होंगी 5 शक्तियां सुंदर साथ जी। और 5 शक्तियां भी सारी आवेश स्वरूप से ही निकली हुई हैं, आवेश स्वरूप ने शोभा दी हुई है बाकी चारों को, नहीं तो वो अकेला ही काफी है, अकेले ही काफी हैं। कहते हैं इंद्रावती, आपको मैंने ये शोभा, तुमको मैंने यहाँ पर दी, यहाँ तक कि वहां पे मैं मूल स्वरूप होता हूँ। चौपाइयों में लिखा हुआ है ये सुंदर साजी। और कहते हैं तुमको मैंने जब्राइल भी दिए, जब्राइल भी, असराफील भी, जबकि जब्राइल असराफील परम धाम में प्रवेश भी नहीं कर सकते, पर तुमको दिए मैंने 5 शक्तियों के पार्ट के रूप में तुमको दिए मैंने, तो तुम्हारी शोभा सोचो कितनी बड़ी कर दी मैंने इस काल माया में। अब लक्ष्य पकड़ा दिया, पर प्रेम मिसिंग हो गया। प्रेम का फैक्टर आज तक ढूंढा जा रहा है, मिसिंग है सुंदर साजी। जो डूबे, जो परमहंस डूबे और जिनको उन्होंने डुबोया, जो जीव इस लायक हो पाए, वो प्रेम के पास जा पाए और उन्होंने धनी को पाया। कहते लक्ष्य अव्वल को ल्याए रू अल्लाह, पर आखिरी इलम अभी तक नहीं आया था, यानी परम धाम के अंदर की बातें अभी तक नहीं बाहर आ पाई थी। अब आता है दिन 5वां, मूल से शुरू हुए थे, अब 5वें दिन में पहुंचे हैं। कहते हैं ए दिन 5वां इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया, फरदा रोज क्यामत। कहते हैं ये 5वें दिन की लीला आ गई। मेहरें गिना रहे हैं सारी, गिनते जाओ कितनी मेहरें हमारे ऊपर की, खत्म ही नहीं होंगी कभी गिनने लग गए तो। जिसमें प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम की इमामत जागनी लीला हुई। उन्होंने क्यामत के समय 11वीं और 12वीं सदी उस समय थी, परम धाम की चारों किताबों के अलौकिक ज्ञान से क्या खोल दिया, सो दरवाजा जाहिर किया, वो दरवाजा खोल दिया, परम धाम के साक्षात्कार का मार्ग खोल दिया गया, पूरा मेथड समझा दिया गया, चितवनी इंट्रोड्यूस करवा दी गई कि आंखें मूंद कर बैठो, चितवनी करो, वाणी उतार दी गई, वाणी मंथन करो, पहचानो चितवनी में देखना किसको है, बैठकर भावों से उसको रिझाओ, भावलीनता में जाओ। और भावलीनता इज काइंड ऑफ करनी,
और भावलीनता में रहते 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 उसको पा लो। फरदा रोज का समय क्या होता है? फरदा रोज यानी कल के समय, कल यानी एक दिन और एक रात के बाद। एक दिन यानी 1000 वर्षों का होता है ब्रह्मा जी का, और 100 वर्षों की रात होती है। तो 1100 वर्ष के बाद, स्पेशली जो नए सुंदर साथ जुड़े हैं, मोहम्मद साहब ने कहा था मैं 1100 साल के बाद आऊंगा। वह कुरान में क्या लिखा है? फरदा रोज को आऊंगा। तो पूरे 1100 वर्ष के बाद देवचंद्र जी ने जन्म ले लिया था, और हम सब आत्माएं भी उतर आई थी, देवचंद्र जी भी, श्यामा महारानी भी उतर आई थी, और उनके अंदर राज जी तो हमसे पहले, हमसे आगू आए श्री राज। वो तो अगवानी करते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो कहते हैं तारतम वाणी में कहीं 11वीं तो कहीं 12वीं सदी में क्यामत का आना लिखा है। तो 1745 में, विक्रम संवत 1745, यानी कि 1735 में हुआ हरिद्वार की लीला, तो 1745 में 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है। और तब तक तकरीबन किताबें उतर चुकी होती हैं, क्योंकि 1740 में पहुंच गए थे पन्ना जी, और सारी परमधाम की किताबें उतरनी शुरू हो चुकी थी। और श्यामा जी का स्वामित्व के वर्ष स्वामी जी पूरा लिख रहे हैं इसमें, भावार्थ में 1735 से शुरू हो चुके थे हरिद्वार की लीला से। तो कहीं 11वीं सदी है, क्योंकि 1735 11वीं सदी में आ गया, 45 के बाद 12वीं शुरू हो जाती है। तो श्यामा जी के स्वामित्व के जो वर्ष हैं वो थोड़े से 11वीं सदी में आते हैं, थोड़े 12वीं सदी में आ जाते हैं ना। 35 से 45 तक तो 11वीं सदी में हो गए, 10 साल। और उसके बाद के जो 40 वर्ष है ना, तो बाद के 30 इयर्स, 30 साल जो है वो 12वीं सदी में आएंगे। तो कहीं कहीं 11वीं, कहीं कहीं 12वीं, इसलिए लिखा गया है सुंदर साथ जी। इसकी बहुत सुंदर चौपाई भी है, जिसके हम दर्शन भी करते हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारी सेवा करके भेज दी है, ये देखिए जी, ये देखिए सुंदर साथ, ये बीतक टीका जो मैंने खोला हुआ है, और ये रही हमारी रेफरेंस की चौपाई, यहाँ पे आई है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो मैं अभी कर रही थी ना, ये है कारें सदी में क्यामत लिखी मंज कुरान, क्योंकि हम लोग ये चौपाई कर रहे हैं अभी। ये दिन 5वां, इमाम की इमामत, तो इसमें आई है ये रेफरेंस की चौपाई, कारें सदी में क्यामत। तो लिखी मंज कुरान से सभी के आऊं पधरा, जे गुज हुंदा निशान। कितनी सुंदर वाणी है सुंदर साथ जी हमारी। श्री सनंद प्रकरण 35 चौपाई 28, कुरान में लिखा है, लिखी मंज कुरान की हिजरी 11वीं सदी में क्यामत आएगी। कारें मतलब 11वीं, कारें सदी में क्यामत, अर्थात सबको अखंड मुक्ति देने वाला परम धाम का तारतम ज्ञान प्रकट होगा। श्री जी साहिब जी ने क्यामत के सभी 7 निशानों का रहस्य खोला। क्या? से सभी के आऊं पधरा, सारे क्या हो जाएंगे? ये देखिए, सबको अखंड मुक्ति देने वाला, सब पधर जाएंगे, मतलब सब अखंड हो जाएंगे। से सभी के आऊं पधरा, सबके अंदर तारतम ज्ञान प्रवाहित होगा, सब अखंड हो जाएंगे। जे गुज, जो गुह्य रहस्य थे, हुंदा निशान, क्यामत के जो निशान गुज हुंदे थे, जो गुज हुआ करते थे, उनको भी खोल दिया गया। भावार्थ, जब हिजरी के सन 990 वर्ष और 9 माह व्यतीत हो चुके थे, उस समय 10वीं सदी अर्थात विक्रम संवत, मतलब 10 साल का फर्क होता है हिजरी में और इसमें, है ना। तो विक्रम संवत 1638 में श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ, और इस प्रकार विक्रम संवत 1735 अर्थात हिजरी सन 1090 में श्री महामती जी को हरिद्वार में सभी आचार्यों ने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वीकार किया। इसके 1 वर्ष के पश्चात दिल्ली में काजी शेख इस्लाम सहित कुरान के अन्य विशेषज्ञों ने उन्हें आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में स्वीकार किया, और ये भी माना कि क़यामत आ चुकी है,
आ चुकी है। तो ये सब कुछ जाहिर हो गया, पर जाहिर हो के भी छुपाए रखा। सोचिए सुंदर साथ जी, बुद्ध ने कलंक अवतार, सारे हिंदुओं के सारे मठ सब इकट्ठे हुए थे वहां पे, दर्शन भी, आज सारे आचार्य आए हुए थे, 6 दर्शन हो, उपांग उपांग वेद सब इकट्ठे हुए थे, जाहिर भी कर दिया गया पर छुपा लिया गया। मान भी गए, औरंग के अधिकारी मान भी गए, पर छुपा लिया गया कि अभी नहीं जाहिर कर सकते। तो क्या ये उन पे गुनाह तो लगा सुंदर साथ जी, डेफिनेटली लगा जिन्होंने छुपा लिया, पर क्या ये उनकी मर्जी से छुपाया जा सकता था? क्या अक्षरातीत इन जीवों की मर्जी से चलते हैं? क्या उनका खेल जीवों की मर्जी से चलता है कि औरंगजेब के अधिकारियों ने कहा कि हम छुपा लेंगे और उन्होंने छुपा लिया, अक्षरातीत की एक ना चली? ऐसे हो सकता है कभी? ये उसकी इच्छा है, क्योंकि खेल आगे चलाना है। सब कठपुतलियां हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा। हम अपने अहंकार में सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। हम किसी चीज को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, पर हमें पता ही नहीं कि हम तो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं सुंदर सा जी। इसीलिए बाकी सब कुछ भी कर रहे हो, उन पे कभी भी ये नहीं कहना कि उन्होंने गलत कर दिया। ये ऐसे किया जा सकता था, धनी का हुक्म करवा रहा है उनसे, पर जब बात मुझ पे आ जाए, मेरी रहनी को हम हुक्म पे डाल के बैठ ना सके मोमेन। बाकियों की लीला अगर हुक्म पे डाल देंगे तो अंदर विकार नहीं आएंगे, क्रोध भी नहीं आएगा, ईर्ष्या भी नहीं आएगी, असहमति भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा सुंदर सा जी। दिल साफ रहेगा, उसको साफ करने में ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो, आपको पता है सुंदर सा जी, देर इज अ उसको क्या कहेंगे, कहते हैं जो माइंड को रीड करते हैं ना लोग, जो मन पे एनालिसिस करते हैं। एक मैंने उनका राइट अप पढ़ा, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, हमारा जो दिमाग होता है, वो उन चीजों को मानता है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, चलिए हाँ जी। तो कहते हैं हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो उन चीजों को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेता है जो हम एक्शन में ला रहे होते हैं, और जो हम नहीं कर रहे होते वो उनको जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता, उसको बड़े साल लग जाते, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे वो बात। हम सोच तो रहे हैं, हमने सुनी तो है, पर हमने अमल नहीं किया उसके ऊपर। तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपने बारे में, मैं वो पढ़ के जो मेरे अंदर विचार आए, मैं वो आपको बताती हूँ। वाणी पढ़ तो रहे हैं ये लोग, सोच भी रहे हैं ऐसा करना चाहिए, सालों से सोच रहे हैं। बीतक साहब सालों से, मैंने तो 20 बार तो सुनी होगी पूरी बीतक, सालों से ये बीतक पढ़ रही है, सुन रही है, सोच भी रही है कि अच्छा ऐसा ऐसा किया, पर कर तो रही नहीं। जो बीतक में लिखा हुआ है वो कर तो रही नहीं। ब्रेन इज कंफ्यूज्ड। मैं क्या करूं? मेरे अंदर अब क्रोध भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं कैसे कंट्रोल करूं? फिर वो कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करता है, आपको पता है? अंदर ना फिल्टर लगाता है कि जो जो ये काम करेंगे मैं उसको रिपीट करूंगा। सिंपल लॉजिक लगाता है हमारा ब्रेन ना, नहीं तो वो पागल हो जाएगा कि हम कह कुछ और रहे हैं, है ना, हम वर्ड्स में कुछ और कह रहे हैं पर कर रहे नहीं। कहता है एक्शन में आ नहीं रहा, बोल कुछ और रहे हैं, कंफ्यूज है माइंड कि क्या करूं अब मैं, कि इनकी कहनी और रहनी मैच ही नहीं हो रही। तो दोनों में से वो किसको चुनता है? वो चुनता है जो हम कर रहे होते हैं। तो हम व्यवहार में जो ला रहे होते हैं ना, कहता है अगला सिग्नल इनको वही दूंगा अब मैं, कि तुम जो कर रहे हो ना, अगला सिग्नल उससे मैच। अगर हमने झूठ बोला, अगर हमने क्रोध किया, किसी को डिगाया, किसी की ईर्ष्या की, निंदा की, हमने एक्शन में तो वही किया ना, व्यवहार में। तो ब्रेन जो है प्रायोरिटी किसको देता है? हमारा दिमाग, जो हम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम जो बीतक की, जो वाणी की बातें हैं ना, असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम व्यवहार में लेकर ही नहीं आए थे। तो ब्रेन कहता है मैं तो यही चूज करूंगा, जो तुमने कर लिया अगला सिग्नल वही मिलेगा, जो सोचा था कि करेंगे या पढ़ा था उसका नहीं देता अगला सिग्नल। वो कैसी स्मार्टली पिक करता है ये माया का दिमाग,
आपने देखा। और अगर हमारी रहनी एक बार हमने कर ली तो अगली बार वो सिग्नल वैसा भेजेगा आपको कि आपने अच्छा काम किया है, अब सिग्नल अच्छे काम का आएगा। तो करना कितना जरूरी हुआ। सिर्फ सुनने से पढ़ने से बात नहीं बनेगी, इसका मतलब करने से बात बनेगी। सुंदर सा जी वाणी पुकार पुकार के सैकड़ों वर्षों से यही बात कह रही थी कि कहनी लग रही चाम, कहनी लग रही चाम। मुझे वही समझ में आया वो पढ़ के कि कहनी कहनी तो चमड़े तक ही रह गई, ब्रेन तक भी नहीं पहुंची। सुंदर सा जी हमारे दिमाग तक भी नहीं पहुंची कहनी। कहता मैं नहीं इंप्रेस होता ये कहने से, सिर्फ करके दिखाओ तो फिर मुझ पे असर होता है, अगला सिग्नल तुमको करने का मिलता है। सुंदर सा जी हाउ स्मार्टली यहाँ के साइंटिस्ट्स हैं जो हाउ स्मार्टली वो राज्य की ही बातें हमें बता रहे हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में भी। तो कहते हैं कुरान में सारा कुछ खोल दिया गया। अब ये क्यों लिखा गया यहाँ पे, कहते मेहर हुई है, ये तुम्हारे ऊपर मेहर हुई है। 5वें दिन में वो भेद खोल दिए गए जो 1100 साल से भी छुपे हुए थे। एक चिन्हो सूरत रसूल की, वास्ते काम किए मोमिन। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात मुझे बीतक साहब जी से समझ में आई थी। मैं सोचती थी राजी को बड़ा शौक है, मैं ऐसे ही कहती थी राजी आने वाले थे, सारे न्यूज़पेपर्स में निकलवा दिया राजी ने, मैं आने वाला हूँ, मेरी अंगनाएं आने वाली हैं, कुरान में लिखवा दिया, सुंदरी इंदिरा पूरा उधर वेदों में लिखवा दिया, सब जगह लिखवा दिया। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर ये आने वाले हैं, राजा धीराज आने वाले हैं अपनी अंगनाओं के साथ। नहीं, उनको कोई शौक नहीं है। नहीं तो फिर हरिद्वार में छुपा क्यों लेते, जाहिर हो के भी क्यों छुप जाते अगर उनको इतना ही शौक होता जाहिर होने का। तो उनको इस बात की, कहते हैं मैं भी होसी जाहिर, मैं हो जाऊंगा जाहिर, मेरे तो मिनटों सेकंड्स का खेल है, मेरे तो बाएं हाथ का भी खेल नहीं है। तो हम तो आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, मेरे सत्संग को आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, बायां हाथ तो बहुत दूर की बात हो गई। उनको कोई शौक नहीं है न्यूज़पेपर्स में लिखवाने का। किस लिए किया ये लिखा है बीतक साहब में, ए चिन्हो सूरत रसूल की। किसके लिए ये सारे काम हुए हैं कि धर्म ग्रंथों में तुम्हारी बातें लिखवाई गई, वास्ते काम किए मोमिन। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रह्म सृष्टियों को नजर में रखते हुए, हृदय में रखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए वास्ते काम किए। ये सारी मेहर तुम्हारे लिए हुई है और कोई नहीं है, मेरी दृष्टि में और कोई नहीं है, केवल तुम हो। पता नहीं कौन सी रूह किस पंथ में उसने जीव धारण कर लेना, तुम्हें प्रचुर मात्रा में बहुत सारी प्लेंटी ऑफ प्रूफ तुम्हारे धर्म ग्रंथ में वो जरूर होने चाहिए। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे आसपास का ब्रह्मांड ये ना कह पाए कि तुम्हारे पिया के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा ही नहीं है, वास्ते काम किए मोमिन। किस किस ने काम किए मोमिनों के लिए, किस किस ने किए, जिनकी अभी बात आई थी, किस किस ने किए। पहले दिन में भी तेरे लिए काम किया, दूसरे दिन में भी तुझ पे मेहरें की, तीसरे दिन में कुरान लेकर आए, वो भी तेरे पे मेहर करनी थी क्योंकि वहां भी प्रमाण जरूरी थे। कोई ये ना कहता दुनिया में कि भाई हिंदुओं में लिखा है, ईसाइयों में लिखा है, सिखों में लिखा है, तो मुसलमानों में क्यों नहीं लिखा हुआ। सर्वधर्म संभाव, और उसमें भी कितनी रूहें क्या पता बैठी हों। आता है सुंदर सा जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने समझा था, ये जिन जिन रूहों को रास में राक्षसों का रोल मिला था वो आएंगी उस पंथ में। और ऐसा राक्षस हमने औरंगजेब के रूप में देखा है। सुंदर सा जी प्रमाण दिया है, राज जी ने सामने सामने प्रमाण दिया। पर उसी पंथ में खोजी बाई भी देखी है हमने, 1 मिनट में ईमान लेकर आ गई जो, वो भी देखी है। तो हर पंथ में हर तरह का जीव मिलेगा, खोजी बाई से लेके औरंग तक का मिलेगा। सुंदर सा जी पर हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो भी, औरंगजेब भी क्या क्या किया करता था, याद है ना सुंदर सा जी। अपने तप के बल पर कहते हैं रावण को भी बहुत ज्ञान था, रावण को भी बहुत ज्ञान था। एक अवगुण ले डूबता है, ज्ञान का अभिमान
और साथ में दूसरे की औरत पे नजर, ले डूबा सुंदर साथ जी उसको। और यहाँ क्या है, यहाँ पे ज्ञान है, कुरान पढ़ा है, अंदर आत्म बैठी है, पर कोई फायदा नहीं है, वो तो फरामोश है। आत्म का तो रोल ही नहीं है। ये अत्याचारों में आत्म के रोल थोड़ी हुआ करते हैं। अभिमान था सत्ता के मद में चूर, अपने पिता तक को मार डाला, अपने भाइयों तक को मार डाला सुंदर सा जी। ऐसा क्रूर जीव ये दिखाया गया है कि महारास में रोल दिए गए थे, इस प्रकार के रोल दिए गए थे। और क्या कहते हैं, कहते हैं कौन कौन से, पहले दिन तुझ पे काम किए मोमिन, दूसरे दिन तेरे पे मेहर की, तीसरे दिन लेकर आए तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए, लिखा हुआ है इसमें। चौथे दिन श्यामा जी भी तेरे लिए ही काम कर रही थी, पांचवें दिन प्राणनाथ जी भी तुम्हारी सेवा में लगे हुए थे। सारी वाणी उतार दी, हमारी सेवा ही तो की है। मुझे नहीं लगता सुंदर साथ जी, मुझे कभी नहीं लगता, चलो राज जी को रिझाते हैं। हम नहीं रिझा सकते अपने धनी को, वो ही रिझाता है और वो ही रिझवाता है। अगर हम बैठ के रिझा भी पा रहे हैं तो हम नहीं होते, वो कर रहे होते हैं हमारे अंदर बैठ के। यहां पर भी, वहां तो वो आशिक मासूक है ही, यहां भी वही है। सेवादारों के रूप में सेवा कर करके वही रिझा रहे हैं हम सबको सुंदर साजी। नहीं तो किसी में इतना बल नहीं है कि वो एक उंगली तक हिला पाए उनकी सेवा में। और उन सेवाओं में उनको जीवंत होते हुए देखा है। बीतक साहब को जीवंत होते हुए देखा है, सिंधी को, महाराज जी की बीतक को, इन क्विजेज में, इन गेम्स में, और पता नहीं थंबनेल्स में, और बीतक की कॉमिक बुक बन रही है, क्या क्या नहीं किया जा रहा। अभी चर्चनी के बनेंगे, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बनेंगे, पीछे कितना कुछ हो गया, मेहर सागर। कौन कर रहा है सुंदर साथ जी, किसमें इतना बल है कि वो कर पाए। वो हाथ पकड़ते हैं तो हो पाता है, वो बल देते हैं तो हो पाता है सुंदर साथ जी। कहते हैं वास्ते काम किया, आज भी तुम्हारे लिए मैं ही काम कर रहा हूं, आज भी सेवादारों के रूप में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। छठा दिन मोमिनों का कह तो दिया, पर अंदर बैठ के परमहंसों के भी वही बैठे हुए हैं। कहते हैं कई लोगों दिखाए माजजे, प्रियतम पार ब्रह्म का संदेश लेकर रसूल बन के तीनों स्वरूपों ने कहते वास्ते काम किए। एक चीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। बहुत सुंदर लगा मुझे ये याद रह जाए ना कि मेरे वास्ते सारे काम हो रहे हैं ये ब्रह्मांड में, तो कभी घबराहट नहीं होगी, बल्कि अंदर ही अंदर आनंद पसरेगा कि धनी मुझे रिझाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे लाड देने के लिए कर रहे हैं। कोई भी नई खोज होती है, कोई नई इन्वेंशन होती है, वो भी मोमिनों के लिए की जाती है। मुझे नहीं लगता अन्य ब्रह्मांडों में ये जूम चल रहे होंगे या अन्य ब्रह्मांडों में वीडियो कॉल्स चलते होंगे। सारी वाइब्रेशंस यहीं खींच रखी हैं। यहाँ पे चाहिए सारा सामान, मेरी रूहें उतरी हैं यहाँ पे। इस ब्रह्मांड को अखंड करना है, बेस्ट सब कुछ दे के अखंड करना है इसको। बाजे बजावन हार में भी मैं ही सुनाई दूं, अब कहां बच के जाओगी तुम। कहते तीनों स्वरूप मोहम्मद साहब, धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, तीनों स्वरूप पार ब्रह्म का संदेश लेकर तुम्हारे लिए आए। इन ब्रह्म सृष्टियों को जगाकर परम धाम ले जाने का काम करने के लिए ये लेकर आए सारे संदेश। कई लोगों दिखाए माजजे, कहते हैं इन तीनों स्वरूपों को जानने की जरूरत है, और इन तीनों के द्वारा कई लोगों दिखाए माजजे। माजजे क्या होते हैं? चमत्कारिक लीलाएं। इन तीनों स्वरूपों के द्वारा तरह तरह की चमत्कारी लीलाएं भी की गई, पर तोहे न पति जे मन। आप ये सोचिए सुंदर सा जी, देवचंद्र जी सोने की कंसेड़ी दे दिया करते थे, देखा आपने, है ना? तो वो सोने की कंसेड़ी सुनकर भी दुनिया नहीं आई। कैसे छुपा रखा? नहीं तो दुनिया तो भाग भाग के आती, और सोने की चीजें मिलती हैं यहाँ पे, तो वो सोना लेना तो कोई भी आ जाते। रोक के रखा है, फिल्टर लगा रखा है
किस किस आप सोच रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? अपने मन में, अपने हृदय में चितवन करने की कोशिश कीजिए। देवचंद्र जी बैठे हैं, चर्चा करते हैं, तखत पे बैठे हैं, गादी चाकले लगे हैं पीछे, सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं। उनकी चर्चा के बाद भोजन की लीला होती है। देवचंद्र जी रीझ के सोने की कंसेड़ी, और भी हुआ होगा, बस एक कंसेड़ी लिख दी गई है। रोज पता नहीं कितनी लीलाएं होती होंगी। श्री कृष्ण जी आके भोजन आरोग रहे हैं सबके साथ, और उन्होंने सोने की कंसेड़ी दी। जिसको मिली वो बाहर जाके किस किस को बताएंगे अब। पर किस किस को खबर पहुंचने दी राज जी ने? जिसको लेकर आना था। नहीं तो पूरे सुंदर साथ जी जामनगर को पता लग जाना चाहिए था। जामनगर ही क्यों, ये बातें तो बाहर भी पूरे देश में फैल जानी चाहिए थी। सोने के बर्तन देते हैं, आज सोचिए कहीं सोने के बर्तन दे रहे हो ऐसा कोई, पूरे इंडिया में खबर फैल जाएगी और उसके बाद बाहर भी चली जाएगी सुंदर साथ जी। तब तो बाहर शायद ना भी जा पाती, क्योंकि ये मीडिया नहीं हुआ करता था उस समय, परंतु अरब वगैरह जाते रहते थे लोग तब भी। पर नहीं पता लगा, छुपा के रख ली वो लीला। चमत्कारिक लीला भी जिसके लिए है उसके लिए ही है, जिनके ईमान पक्के करने हैं उन्हीं को पता लग रही है, बाकियों को पता नहीं लग रही। सुंदर साथ जी चमत्कार भी उन्हीं को ही दिखाए जा रहे हैं। आपने देखा, सबको कंसेड़ियां नहीं बांटी जा रही, उनके पास कंसेड़ियों की कोई कमी नहीं है, पर वो नहीं चाहते भीड़ इकट्ठी हो। हम कहते हैं पता नहीं राज्य की वाणी को क्यों नहीं इतने लोग सुनने आते, वो शुरू से ही उन्होंने ऐसे रखी हुई है। पहले सुहागनियां जगाए, मुझे इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी कि मेरी सुहागनियों की बारी ना आए। इतना वो मेहरबान है। नहीं तो ये वाणी आज पता लग जाए ना सुंदर साची, जो इसमें है वो, इसके भेद कहीं पता लग जाए ना सुंदर साथ जी, वो चाहे अगर तो पूरे यूनिवर्स में फैल सकती है ये वाणी। और ऐसे ईमान लेकर आएंगे जो जीव इंतजार कर रहे हैं वर्षों से, पर वो नहीं चाहते। पहले तुमको जगाना है। और सुंदर साथ जी मैं सच बताऊं, जब सपोज कि ये वाणी फैल गई, लाखों लोग आने लग गए, हम इम्प्रेस होके जाते हैं। यहाँ लाखों लोग आते हैं, चलो चलते हैं। वो ऐसा ईमान नहीं चाहते। वो कहते जब चुनिंदा आ रहे हैं ना, तब ईमान ला के दिखाओ। लोगों से इम्प्रेस होके भेड़ चाल में मत आओ मेरे पास। आज लाखों जाने लग गए, आधों का ईमान तो वैसे ही इधर हो जाएगा कि अरे वाह हमारी वाणी बहुत अच्छी, क्योंकि लाखों आ रहे हैं। वो क्योंकि लाखों आ रहे हैं इसलिए ईमान मत रखो। जब कोई भी ना आ रहा हो, जब 2 ही आ रहे हो, जब 5 ही आ रहे हो, जब 100 ही आ रहे हो, तब ईमान ला के दिखाओ। लाखों तो आएंगे ही आएंगे, पर तब तक तुम्हारा ईमान पक्का हो जाना चाहिए। तुम मुझे पालो तब तक। दुनिया की प्रायोरिटी मैंने ले जाना है, अखंड कर देना उनको। उनका जाहिर होने का मतलब क्या है? राज्य का पूरे ब्रह्मांड में जाहिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया को अखंडित तो करना है सुंदर साथ जी। उनको कौन से सुख दे देने हैं उन्होंने? हमारे लिए वेट हो रही है। ये कहते तुम्हारे लिए काम की है मैंने। आप देख पा रहे हैं बीतक को एक अलग दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं। पूरी महारास की लीला बता दी होती ना यहाँ के, सब ने रास पे विश्वास करके नाच रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। महारास का पता लग जाए योग माया में क्या क्या हुआ, तो कैसा विश्वास और लेकर आ जाएंगे। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम खड़े होके दिखाएं। यहां कहें सब ब्रह्म सृष्टियां आई थी, ब्रह्म सृष्टियां आई थी, प्रेम लेकर आई थी। और यहां जो करने, उनको ये भी नहीं चाहिए कि लोग हमारे गुण गाएं। ब्रह्म सृष्टियां आई थी, ये भी नहीं। ये दिस इज नॉट द मेन पर्पस। मेन पर्पस क्या है? उनके हृदय के भेद, उनके हृदय में जो चाशनी में लिपटे हुए मिठास ही मिठास है ना, उसको हम यहाँ कड़वे संसार में रह के उसका जायका ले लें, उसकी लज्जत ले लें। दिस इज मेन पर्पस। जो परम धाम में नहीं दिया जा सकता वो यहाँ देने आए हैं। वो ले लिया,
कि अभी माया में ही दुखी हुए पड़े हैं या फिर जागनी में दुखी हुए पड़े हैं। ना माया में दुखी होके आए हैं इधर, पीठ दे के उसको बड़ी बार बार पीठ मुड़ जाती है, उधर ले जाती है वो खींच के, फिर आना पड़ता है कितनी ऊर्जा लगा के, डटे रहते हैं। आधी ऊर्जा इसमें लगी है कि माया खींच ना ले जाए, और बाकी की आधी ऊर्जा जागनी के उसमें खत्म हो जाती है कि मुझे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करने दीजिए सुंदर सा जी। दिस इज देयर सेवा, मेरे जीव को स्ट्रॉन्ग करने की सेवा, ठोक ठोक पीट पीट के, ठोक बजा के सुंदर सा जी सीधा खड़ा होने में हेल्प कर रहे हैं। कहते हैं जो समय पर आपकी पीठ तोड़ता है ना, वही आपकी रीढ़ की हड्डी को खड़ा करता है कि तुम खड़े हो सकते हो। इसीलिए कभी नहीं घबराना। कहते हैं इन्होंने क्या किया, कई लोगों दिखाए माजजे, पर माज कहते हैं पर क्या हुआ, तोहे ना पतीजे मन, माया का संसार चमत्कारिक लीलाओं से भी उनको पहचान नहीं पाया। सोचिए, ये तो चमत्कारों के भक्त हैं माया के, इनको क्या कहना है सुंदर सा जी, हम खुद चमत्कारों के भक्त हैं। मिले तो सही कहीं, हमारे ही इधर आके हमारे जब काम बन जाते हैं, हम खुद चमत्कारों में पहले आते हैं, हम दुनिया को क्या कहेंगे। पर कहते हैं इनके फिर भी मन नहीं पतीजे, इन्होंने फिर भी पहचान नहीं की राजी की। उन्होंने क्या करनी थी सुंदर सा जी, हम खुद सो गए 313 के 313, इंद्रावती तो जगी रही बस। रसूल का तात्पर्य स्वामी जी कहते हैं संदेशवाहक होता है, और परम धाम से आने वाला प्रत्येक स्वरूप किसी ना किसी रूप में धाम धनी के आवेश का, जोश का ही होगा। और मोहम्मद का अर्थ होता है महिमा से परे। अरब में प्रकट होने वाला स्वरूप केवल संदेश लेकर आया था, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, तो ब्रह्म लीला वो नहीं थी, ब्राह्मी कार्य था वो। ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण हुआ नहीं था। संदेश दे के संसार को चले गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ संसार को उसका, ना कोई खोल पाया उस संदेश को, पहले दे के चले गए। ऐसा पहले क्यों दिया होगा सुंदर साथ जी, तभी दे देते, पहले क्यों दे दिया संदेश, 1100 साल पहले दे के चले गए। वाई, कोई ना कोई राज होते हैं राज्य के, कोई ये ना कहे ये किताब तो तुमने ही बनाई है अभी अभी। याद है ना दयाराम जी को क्या कहा था, जब 12 मोमिन गए थे काजी के घर में ठहरे थे, तो उसने क्या कहा था, ये किताब तो तुम ही लोगों ने लिखी है, सारी बातें तो तुम्हारी लिखी हुई हैं। कहते नहीं, उस दुकान से लाए हैं, ये तो कब की छपी हुई है, तब जाके उसको विश्वास आया था, इन्होंने नहीं लिखी हुई। 1100 साल पहले लिखवा दी, तुम्हारे ही पंथ में लिखवा दी। कल को ये ना कहो तुम ही लोगों ने लिखी है ये किताब तो, और अभी अभी लिखी गई। नहीं जी नहीं, 11 सदियां बीत चुकी हैं इसको। कितनी आपने देखा है खेल का एक एक पल, एक एक लोकेशन, एक एक जो इसमें लाइट्स, कैमरा, एक्शन जो यूज हुए हैं ना इस खेल में, उसका एग्जैक्टली क्या टाइमिंग होना चाहिए, कौन कौन सा रोल कौन कौन प्ले करेगा। हाउ ब्यूटिफुली प्लान्ड दिस खेल इज। हमने बस रटा है, इसमें ये हुआ, इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी क्यों हुआ, तब आनंद आता है। पिया इतना प्रेम किया है आपने हमसे, और किस लिए किया अभी बता दिया, वास्ते काम किए। ये सारे काम मोमिनो तुम्हारे लिए किए हैं, सारे काम। किसी और का नाम ना लगा देना इस पे, ना मुझे कोई शौक है यहाँ पॉपुलर होने का होता तो आज तक के सारे ब्रह्मांडों में अपना वो, उनमें कोई वो नहीं है कि मेरा नाम लें सारे, मैं जाहिर हो जाऊं, नॉट एट ऑल। उनका पर्पस इस खेल में आने का और हमको लाने का क्या है, जिस दिन वो समझ में आता है तब हम लक्ष्य की पहचान कर पाते हैं। राजी श्यामा जी कहने से लक्ष्य की पहचान नहीं होती। लक्ष्य क्या है हमारा इस खेल में, क्या लेने आए हैं और वो क्या देने आए हैं। अगर जब तक वो नहीं लिया, जब तक नहीं पहचाना, और उसको पाना कैसे है, उस लक्ष्य को लेना कैसे है, इसको कहते हैं पहचान। और उसके बाद उस पे काम करना, सांसों के खत्म होने से पहले वो लक्ष्य को पा लेना।
तो कहते हैं अरब में प्रकट होने वाला स्वरूप केवल संदेश लेके आया था, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टियां तब आई नहीं थी। पहली सूरत स्वरूप को रसूल कहने से अन्य दोनों सूरतों को भी रसूल कह दिया गया है। तो श्यामा जी भी लेकर तो आई हैं, पर हम भी साथ में आई हैं, राजी भी साथ में आए हैं। और इसमें एक बड़ी प्यारी चौपाई कहते हैं, हक्की सूरत ने तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने लीला की है हक्की सूरत के रूप में, और बसरी सूरत के रूप मलकी सूरत के रूप में, यानी कि देवचंद्र जी के रूप में भी तो उन्होंने की है। बसरी, मलकी, हक्की, बसरी मोहम्मद साहब, मलकी देवचंद्र जी, हक्की प्राणनाथ जी। तो मलकी और हक्की में भी राज जी ने, पूर्ण ब्रह्म ने, आवेश स्वरूप ने लीला की है। आवेश में, जोश में क्या फर्क होता है, बहुत जल्दी, स्पेशली नए सुंदर साथ, जरूर आप कंफ्यूज नहीं होइए, हम समझेंगे पूरा एक एक पॉइंट डिटेल में श्री कृष्ण त्रिधा लीला में समझेंगे। बड़ी प्यारी चौपाई इससे रिलेटेड आई है, प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार। और इसको इतना सुंदर हमारी प्यारे सुंदर साथ जी ने सजा कर भेजा है, उनकी सेवा का जरूर आनंद लीजिए सुंदर साथ जी। ये देखिए, प्रगटे श्री राजन स्वामी जी कृत श्री तारतम वाणी टीका। मुझे तो ऐसे लगता है इन फूलों में से भी महक आती है, आपकी सेवा की खुशबू आती है सुंदर साथ जी। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्ट सिरदार, ईश्वरी सृष्ट और जीव की, सब आए करो दीदार। कौन ध्यान रखता है, कौन पढ़ता है आगे की बीतक, कौन सी चौपाइयां अब आगे आने वाली, कर तो लेना ही है एक एक चरण, हमने क्या जरूरत है, पर सेवा के सुंदर साथ की नजर रहती है। कोई रेफरेंस की चौपाई तो नहीं आने वाली बीच में, ढूंढनी तो नहीं पड़ जाएगी। सजा सजा के महका महका के भेज देते हैं हमारे पास। श्री किरंतन चौपाई 57 प्रकरण 2। अब सब के बीच में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं। कोई भी सुंदर साथ, क्योंकि जो ये चौपाइयां सजा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी सुंदर साथ जी शायद 10-12 सेवाएं ऑलरेडी वो कर रहे हैं। उनके पास समय की कमी होती है, पर फिर भी वो अपने आप सेवा करके भेज देती हैं। कोई भी सुंदर साथ चौपाइयां सजाने की सेवा या इस प्रकार की कोई भी टेक्निकल सेवा, शेयरिंग की सेवा, लाइक्स की, कमेंट्स की, या वो सेवा जो हमारे हृदय में आई ही ना हो, आप कृपया हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि इन सुंदर साथ को और सेवाओं में फोकस करने का समय मिल पाए। हम बहुत छोटी सी टुकड़ी हैं सुंदर साथ जी, जबकि बहुत सारे सुंदर साथ सेवाओं में होंगे तो और अच्छा होगा, पर जब राज जी चाहेंगे तब होंगे। अभी इतनी ही काफी होगी, आप आएंगे तो और मदद मिलेगी। कोशिश कीजिएगा, यदि आपको आता हो दिन में आधा घंटा सेवा के लिए निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिएगा। प्रवीण भाई जी को और शांता जी को, कमलेश भाई जी को, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शीतल जी, शांता जी, शिल्पा जी, इनको कांटेक्ट करके बताइए कि आप भी कोई सेवा करना चाहते हैं, तो हम सब सुंदर साथ मिलकर आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की सेवा कर पाएंगे। कहते हैं प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, सबके बीच में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं। ब्रह्म सृष्ट सिरदार, जो कौन है, ये ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार, ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम हैं। ईश्वरी सृष्टि और जीव की तथा ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के प्रभु हैं। सब आए करो दीदार, अब सब आकर इनका दर्शन कर लो। ये मेन पर्पस है सुंदर साथ जी। यहीं पर पिया के हृदय के भेदों को जान कर, पहचान कर, अपने लक्ष्य को पहचान, राज्य के दर्शन तो परम धाम में भी हो ही जाने हैं, और कभी भी अखंड अनंत दर्शन हो जाने। यहाँ पे करने की क्या जरूरत है, यहाँ कुछ तो है जो देने आए हैं। ये इल्म के बाद जब उनके दर्शन काल माया में रहते हुए होते हैं तो उसका आनंद, उसकी लज्जत कैसी होती है। नमक का पहाड़ भी नहीं कहूंगी मैं तो इसको, विष के पहाड़ के ऊपर जब अमृत को पिया जाता है तो उसका आनंद कैसा होता है।
ये तो परमहंसी बता सकते हैं सुंदर साथ जी, ये तो प्राणनाथ जी बता सकते हैं, और वो तो बताती हैं। इंद्रावती सखी प्राणनाथ जी आवेश स्वरूप बताते हैं कि इस संसार में क्यों लाया हूं, और यहाँ पे रह के इश्क की लज्जत जो परम धाम में नहीं मिलती, वहां विलास मिलता है। वो लज्जत यहाँ इस विश्वमय संसार में रह के मिलती है, तो उसका आनंद ऐसा होता है जो परम धाम तक छूटता नहीं है। यही साथ में जाएगा जो हम अर्जित करने आए थे। वो जो अर्जित कर लेंगे और वो जो पल बिता लेंगे राज्य के साथ, सेवा में, सुंदर साथ के साथ रहनी करते हुए जो पल बिता लेंगे, वो साथ जाएंगे और उन पलों की बहुत बात हुआ करेगी वहां पे जाके। कितने पल अपनी अटैची में पैक कर लिए अभी तक सुंदर साथ जी, सेवा के पल कोई पैक हो गए अटैची में, हमसे पहले पहुंच जाती है वो अटैची वहां पे। कहते तुम्हारे गुनाह भी तुमसे पहले पहुंचते जा रहे हैं परम धाम में, और तुम्हारी सेवा, तुम्हारी रहनी, तुम्हारा सुंदर साथ के प्रति प्रेम, वो सब कुछ हमसे पहले, जैसे हमसे आगू आए श्री राज, हमसे आगू ये पहुंचते जा रहे हैं वहां पे। ये पल सारे धनी के हृदय में, वहीं से आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, वहां इकट्ठे होते जा रहे हैं। सब बातें होंगी जाके कि कैसा रहा ट्रिप धनियानियों, कैसा रहा सुंदर साथ जी, मेरे हृदय के अंगों कैसा रहा ये एजुकेशनल ट्रिप, ये जो इश्क की एजुकेशन का ये जो ट्रिप था, ये कैसा रहा। वहां जाके सारी मेमोरीज को रिवाइव किया जाएगा सुंदर साथ जी। अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भये, ये सब होत तिन वास्ते। बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। ये सारा कुछ किसके लिए किया? तुम्हारे वास्ते किया। सुकन जबराइले कहे। छठा दिन कल शुरू करेंगे सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये जयकारा कहीं रीत या रस्म या रिचुअल ना बनकर रह जाए। सच में अंदर सारे सुंदर मेरे विकारों की पराजय और मेरे सब सुंदर साथ की जय हो, उनके प्रेम की जय हो, मेरे सतगुरु की जय जयकार मेरे अंदर हो। मेरे सारे विकार बाहर निकाल चले जाएं, बाहर निकाल दे ये जयकारा। ऐसा जय घोष अपने अंदर होना चाहिए। अपने जीव को याद दिलाने के लिए ये जय घोष करना है सुंदर साथ जी। ध्यान रखिएगा, इसको एक रस्म ना बना लें कि बस एक जयकारा लगाना है। प्रणाम जी। और ये भी कोई रस्म नहीं है कि मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई ट्रूली अर्ज, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, हृदय से प्रार्थना करती हूँ, और आपसे ही नहीं, मैं राज्य से भी बाद में मांगती हूँ कि पिया, किसी भी सुंदर साथ का दिल जाने अनजाने में मुझसे दुख किया हो, कृपया मुझे क्षमा कर देना। और अगली बार जरूर मेरे हृदय में ऐसी कोई भी वो ना हो कि मेरे सुंदर साथ का दिल दुखे, मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द, अंदर कोई विचार ऐसा ना आ पाए। धनी मेहर करना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप भी माफ कर दीजिए।